हेलो। जय मसीह की सबको। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु की महिमा हो। आज के इस समय के लिए प्रभु की महिमा हो। आपके बीच में परमेश्वर का वचन मैं लेकर आया हूँ और आज स्पेशली आज आपके लिए मैसेज है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अनुसार चलते हैं, जो उसके वचनों को सुनते और मन को विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, वो बड़े प्रतिफल और बड़ी आशीष और बड़ी महिमा के हकदार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको लहू देकर मुझे और आपको पापों से छुड़ा दिया, क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से फास्ट होते हुए भाग रहा है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने जीवन में अपने आपको परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें। आज हम आपके बीच में वचन लेकर आया हूँ। फिलिप्पियों उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित रहना और मसीह में है। जीवित रहना मसीह में है। मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि जब हम अपने में जानता हूँ कि तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, आत्मा के दान के द्वारा प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा और आपका उद्धार होगा। हमारा उद्धार करने वाला सोना, चांदी, लहू, किसी संसारिक वस्तु हमें पापों से आज़ाद नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो कहता है अगर हम जीवित रह सकते हैं, लिखा है परमेश्वर की आत्मा के दान के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया, पवित्र सामर्थ दे दिया और कहा जो कोई मेरे पर विश्वास करे वो नया जीवन को पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है नया जीवन क्या है, पुराना जीवन क्या है। नया जीवन जो है, जो प्रभु को ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर एक पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर दे देता है। परमेश्वर के आप विश्वास करने वालों पर एक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा जो पाप से हमें अलग करता है और एक नया शरीर देता है। नया शरीर का मतलब है आत्मा में हो जाना। बाइबल कहती है जो विश्वास करता है, जो विश्वास के साथ आगे चलना चाहता है, वो एक नया जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, आप चाहे धरती पर 100 वर्ष होकर भी बिताएं, 80 साल, 60 साल, जितने भी आप की एज इस धरती पर जीवित रहेंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे तो यही आत्मा, जिस आत्मा को यीशु मसीह ने जिलाया, यही आत्मा आपको जिंदा कर देगा। पुनरुत्थान के समय में आप फिर से जीवित किए जाएंगे। वचन कहता है वो आत्मा जो स्वर्ग से आता है वो हमें जीवित करेगा और फिर हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। वचन कहता है इस धरती पर आप और मैं इस संसार को जब अलविदा करके जाएंगे, संसार को छोड़ेंगे, प्रभु का आत्मा आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। यहाँ पे लिखा है वहाँ पे मृत्यु नहीं है, वहाँ पे मौत नहीं है, वहाँ पे लिखा है हमेशा की जिंदगी है। और वो जिंदगी किसको मिलेगा? वो जिंदगी उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर मानते हैं और अपने मन को पापों से शुद्ध करते हैं और सच्चाई पर मन लगाते हैं, वो जीवित रहेंगे। प्रभु का दास पौलुस कहता है, इस प्रकार से कहता है कि मुझे जीवित रहना मसीह में है। मुझे जीवित रहना मसीह में है। मैं मसीह के बिना जीवित नहीं रह सकता। मसीह को मैं पहने हूँ, मसीह मेरे अंदर है, प्रभु मेरे अंदर है। मैं मसीह में जीवित हूँ। मैं अपने में जीवित नहीं हूँ, मैं प्रभु में जीवित हूँ। आगे लिखा है मुझे जीवित रहना मसीह में है। मेरे प्रियो, आज और मैं आप किस में जीवित पाए जाते हैं? क्या आप जीवित हैं? क्या आप सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? तो आप जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें
शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं। क्या आप विश्वास करते हैं? समय बहुत कम है। आगे लिखा हुआ है, मैं तो हार्दिक लालसा रखता हूँ। मैं क्या, परमेश्वर का दास क्या कहता है? मैं अपने जीवन से हार्दिक यानी उत्साह के साथ मैं लालसा रखता हूँ मसीह को पाने के लिए, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, आपका चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपका पाप आपके जीवन से नष्ट हो जाता है, आपको फिर शुद्ध किए जाते हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि वचन कहता है, इसका हम पढ़ते हैं 27 वचन, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के अनुसार होना चाहिए। मसीह का चाल चलन कैसा है? मसीह का चाल चलन किसी से बुराई करना नहीं, किसी से निंदा करना नहीं, किसी से पक्ष करना नहीं, किसी के साथ धोखा करना नहीं, किसी के साथ चीटिंग करना नहीं। मसीह का जो प्यार है, हम देखते हैं एक व्यक्ति को, जी हाँ, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक व्यक्ति को वचन पर विश्वास करने से उसको गोली मार दिया गया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को मार दिया गया, मगर वो मरा नहीं, वो स्वर्ग के स्थानों में चला गया। बाइबल का वचन परमेश्वर आप और मेरे से कहता है, जब हम परमेश्वर के वचनों पर, उसकी सच्चाई पर मनन करते हैं, आपका स्वागत स्वर्ग में होता है। परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया। इतने बड़े परमेश्वर को जो देख नहीं सकता है, वो अपने आप को छोटा होकर मेरे और आपके बीच में डेरा डाल दिया। और लिखा है 2 अध्याय उसमें लिखा है, 6 में लिखा है फिलिप्पियों में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी अपने आप को उसने इतना शून्य कर दिया और उसने अपना मनुष्य की समानता में होकर अपने आप को उसने मृत्यु सह ली और मृत्यु का उसने क्रूस के पर चढ़ा दिया, और ताकि मैं और आप पापों से आज़ाद हो सके। प्रभु ने हमारे लिए अपने पापों को क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने बहाया है कि हम विश्वास करें, हम प्रभु के वचनों को जानें और उसकी सच्चाई को जानें और अपने पापों से आज़ाद हो सके। आज और मैं आप क्या आज हम विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर, मुझे पापों से शुद्ध कर, मुझे पापों से क्षमा कर, मुझे एक नया जीवन दे, एक नई शांति के साथ मुझे खड़ा कर। आप और मुझे परमेश्वर पुकार रहे हैं। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमको पुकार रहे हैं, बेटा मेरी बेटी आज विश्वास कर, तेरे जीवन से मैं सारी दुखों को दूर करके एक नई जिंदगी आपको देना चाहता हूँ, आपको एक नई आशीष के साथ खड़ा करना चाहता हूँ। उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, अपने आप को उसने इतना शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि आप और मैं आज़ाद हो सके। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों पर मन लगाएं, उसके जीवित परमेश्वर को पर विश्वास करें। आप और मैं एक आशीष के योग्य होने के लिए बुलाए गए हैं, आप बड़े अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हैं, आप बड़ी आशीषें आपके जीवन में आने के लिए प्रभु ने आपको चुना हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार से कहता है कि लिखा है उसका फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम के आगे घुटने टिके और परमेश्वर पिता की महिमा अपने जीवन में अंगीकार करें और प्रभु को अपना जीवन दें, और परमेश्वर उनके जीवनों को बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा। परमेश्वर चाहता है कि इस समय को लेकर हम अपने परमेश्वर पिता को, हम अपने जीवन में लिखा है स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे हो, सब यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेंगे, सब यीशु मसीह के नाम के आगे जय जयकार करेंगे। प्रभु कहता है जितना तुम्हारा कोई विरोध करेगा, जितना आपको सताया जाएगा, आप उतना चमकेंगे। और याद रखना, हमारे परमेश्वर के आगे, हमारे संसार के आगे हर एक जाति, हर एक मनुष्य उसके आगे झुकेगा और दंडवत करेगा। तब क्या होगा?
तब सबका न्याय किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि हम और आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, उसकी आज्ञाओं पर हम विश्वास कर सकें। मुझे और आपको परमेश्वर बड़ी आशीष होने के लिए चुना गया है, बड़ी महिमा के लिए चुना गया है, ताकि हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के पिता के पास आकर बड़ा आनंद के साथ हम प्रभु का धन्यवाद कर सके। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप ये वीडियो आप एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप और आपकी जीवन, आपका परिवार परमेश्वर की आशीष में बड़ी ब्लेसिंग हो पाए। प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग आशीष दे। मेरे प्रियो, अगर वचन अच्छा लगा है जरूर शेयर करें। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु का वचन सुनते रहें। आमीन।